क्रॉस पर बंधी युवती मर चुकी थी। उसकी नाभि में हुआ सुराख चीथड़ों के रूप में लटका नजर आ रहा था। कैमरा धीरे धीरे घूमता प्रत्येक आदिवासी पर पड़ रहा था। हर कोई अपनी जगह सांस रोके खड़ा नजर आया। हैला नाम की आदिवासी अपनी 4 आदिवासी महिलाओं के साथ एक ग्रुप में पत्थर की बुत बनी खड़ी नजर आई। तभी गिंगो की दृष्टि उस प्रकाश स्रोत की तरफ पड़ी जिसकी बदौलत यह तमाम लाइव रिकॉर्डिंग की जा रही थी। उसी प्रकाश स्रोत ने ही जंगल में दिन जैसी रोशनी कर रखी थी। ओह माय गॉड, अर्जुन ने बुदबुदाते हुए नीवी कट सुलगाई। गिंगो की निगाह शायद रिकॉर्डिंग करते रिपोर्टर पर पड़ गई है जिसके कंधे पर फ्लैश युक्त वीडियो कैमरा है। हेल्प! तभी टीवी स्क्रीन पर पहली बार अंग्रेजी में यह शब्द गूंजा। वो शायद महिला रिपोर्टर की थी। एनी, क्या बात है? टीवी चैनल के स्टूडियो से किसी पुरुष द्वारा पूछा गया। माइकल, एनी नामक महिला रिपोर्टर भय से भरे स्वर में बोली। गिंगो मेरे कैमरे की फ्लैशलाइट देख रहा है। फ्लैशलाइट कंधे पर होने की वजह से हिल रही है और गिंगो हर हिलती डुलती चीज़ पर अपना वार करता है। क्या? उधर से स्टूडियो में बैठा माइकल नामक संचालक चौंका, घबराया। अर्जुन ने भी बेचैनी से पहलू बदलते कष्ट निगला। स्क्रीन पर सिर्फ गिंगो नज़र आ रहा था कि वीडियो कैमरे द्वारा लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा था, जबकि एनी और माइकल का वार्तालाप पार्श्व में से बैकग्राउंड में से गूंजता पूरी दुनिया को अपने टीवी सेटों पर सुनाई दे रहा था। एनी और माइकल फ़ोन या रेडियो ट्रांसमीटर स्मग्तर द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे थे। माइकल, मैं जब शायद तुम्हें गिंगो के बारे में और लाइव फुटेज ना दे पाऊँ। एनी का कांपता स्वर आया। गिंगो अब अपने 2 पंजों पर हिलती फ्लैशलाइट की तरफ बढ़ रहा था जो टीवी पे दिखाई दे रहा था। वो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ। एनी मिमियाई। नहीं एनी, पूरी दुनिया में यह लाइव रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है। कैमरा ऑफ मत करना। आज पूरी दुनिया को बता दो कि तुमने अब तक गिंगो के बारे में क्या कुछ जाना। घबराओ नहीं। तुम्हारे कंधे पर रोशनी का स्रोत देखे। गिंगो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हर जानवर आग और रोशनी से डरता है। माइकल ने एनी में फूंक भरी। ये सभी आदिवासी इसलिए बुत बने खड़े हैं कि गिंगो इन्हें हिलता डुलता ना महसूस करे और इन पर आक्रमण ना करे। गिंगो से जान छुड़ाने का यही तरीका है एकमात्र। और आदिवासी सरदार हुगा से मुझे पता चला है कि गिंगो मानव शरीर में रहता है। यानी धीमे से बोलती जा रही थी। व्हाट? माइकल का हैरत भरा स्वर उभरा। हाँ, जैसे शेर गुफा में, खरगोश बिल में, जू बालों में और सांप बॉम्बी में रहता है, ऐसी गिंगो मानव शरीर में रहता है। एनी घबराकर पूरी दुनिया को अपनी रिपोर्ट दे रही थी। कुदरत ने उसकी रचना ही ऐसी की है कि उसे मानव शरीर का भीतरी हिस्सा ही रास आता है। यहाँ दिलचस्पी की बात यह है कि औरत के शरीर में गिंगो 7 दिन तक रह लेता है, जबकि आदमी के शरीर में वो सिर्फ 2-3 दिन ही रह पाता है, बशर्ते कि आदमी 2-3 दिन जिंदा रह पाए। वो क्यों? माइकल बौखलाया। हुआ ने बताया, औरत के पेट में गर्भाशय यानी बच्चादानी होती है। गिंगो उस गर्भाशय में आराम से रह लेता है, जबकि आदमी के जिस्म में वो आंतड़ियों के बीच रहता है। और चूंकि आंतड़ियाँ उसे गर्भाशय जैसी नरमी, गर्मी और चिकनाहट नहीं दे पाती, अतः वह आंतड़ियों को भीतर ही भीतर उधेड़ता रहता है उन्हें अपने मतलब का बिस्तर बनाने के वास्ते। और बाहर उसकी गुफा बना खड़ा आदमी 2 ही दिन में तड़प कर अपने प्राण छोड़ देता है। यही कारण है जो गंगूरा आइलैंड नामक आदिवासी जाति की तमाम औरतें इस गिंगो को पनाह देती फना हो रही हैं। और आज हैला की बारी है। इसके बाद बाकी बची औरतें भी अपने गंगूरा जाति पर कुर्बान कर दी जाएंगी और ये गिंगो फिर मर्दों का नंबर लगाएगा। एनी एक पल सांस लेने को रुकी। माय गॉड, माइकल के मुंह से बोल ना फूटे। अर्जुन नाक पर गर्दन का पसीना एक हाथ से पहुंचता सकते में है। उसकी सिगरेट अब दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसी थी, जबकि फटी आंखें स्क्रीन पर थी। गिंगो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था। गिंगो मानव शरीर में कहीं से भी घुस सकता है, फिर भी जिस शरीर को उसने अपना घर बनाना होता है वह उस शरीर में मुंह से प्रवेश करता है या नीचे के गुप्तांग से। हुगा ने बताया, पर काया में प्रवेश के दौरान गिंगो 9 इंच लंबा और शरीर पतला होकर लंबा होता जाता है। 9 इंच का गिंगो लगभग 1.5-2 फुट या उससे भी लंबा हो जाता है और सांप की तरह चिकना। तब यह अपनी जीभ और कुंडेदार दांत चोंच के भीतर ही छिपा लेता है और यूं मानव शरीर में प्रवेश करता है कि तकलीफ इतनी नहीं होती कि वह शरीरवासी मर जाए। उसके बाद गिंगो उस शरीर में तब तक रह सकता है जब तक कि शरीरधारी जिंदा है, जब तक कि शरीर गर्म है। फिर जैसे ही शरीरधारी मर जाता है, उसका खून ठंडा होने लगता है तो यह उस शरीर को छोड़ देता है, यानी यह उस शरीरधारी का ही खून पीता रहता है।